वीरानपुर गांव में रामू मछुआरा अपने परिवार के साथ रहा करता था। एक दिन उसके साथ ऐसी खतरनाक घटना घटती है जिससे कि सारे गांव वाले हैरान रह गए। एक दिन रामू मछली मारने के लिए नदी की ओर निकल चुका था। उसकी पत्नी उस दिन उसका इंतज़ार घर के बाहर बैठ के सज धज के कर रही थी। तभी उसकी पड़ोसन आती और पूछती, अरे टीना बहन, आप इतना सज धज के किसका इंतज़ार कर रही हो? मौसम बहुत ख़राब है, कहीं बाहर जाने वाली हो क्या? टीना कुछ जवाब नहीं देती, उदास मन से सोचती कि दोपहर से शाम हो गया और शाम से रात होने चल दी। अभी तक उसका पति रामू नहीं आया। छोटे मोटे काम में वो इतना परेशान रहा कर रहा है, अगर वो बड़ा बिजनेस करता तो कितना परेशान रहता। गुस्से में वो दांत पीसते हुए अपनी पड़ोसन से कहती और ये कहती कि आज उसकी सालगिरह है। उसके पति ने उससे वादा किया था कि वो टीना को शहर लेके जाएगा और होटल में खाना खिलाएगा, लेकिन अपने वादा से वो मुकर गया। जी तो करता है कि वो घर आए, वैसे ही उसे भगा दूं घर से। बस आज वो घर आ जाए, फिर मैं उसे बताती हूँ वादा तोड़ने का सज़ा क्या होता है। उसकी पड़ोसन उसे समझाती और शांत रहने को कहती, हंसते हुए कहती, अरे टीना बहन, भाई साहब को शहर में कुछ काम आ गया होगा। वो घर का सारा खर्चा उठाते हैं, मछली मारने के बाद शहर में ले जाकर बेचते हैं और मौसम भी ख़राब है, शायद कहीं फंस गए हों। हमें ऐसे किसी पर बिना वजह गुस्सा नहीं करनी चाहिए। आप उन्हें फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? टीना गुस्से में कहती, उनका ध्यान रहे तब ना, साहेब जी फ़ोन घर पे छोड़ के चले गए हैं। इतनी भी क्या उनका काम में ज़्यादा दिमाग लगाना है, मछली ही तो मारने जाते हैं। गुस्से में टीना अपने पति के बारे में अंट संट अपने पड़ोसन से बोलती। उसकी पड़ोसन उसे समझाती और कहती, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं ना। आप शहर कभी और चली जाना। आप अभी ये फिक्र करो कि आपके पति कहाँ है। उनका कोई खोज खबर नहीं है, जो हर रोज़ शाम तक घर लौट जाते हैं, और आज वो आधी रात होने जा रही है, अब तक वो घर नहीं लौटे, जबकि वो आपसे वादा करके गए थे कि वो जल्दी घर आएंगे, फिर भी वो नहीं आए। पड़ोसन के समझाने पर टीना को बात समझ आती और अब उसे घबराहट होने लगती। बारिश और बिजली दोनों साथ में बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रही थी और बरस रही थी। इधर सुबह होने लगी थी। रामू नदी के पास ही फंसा हुआ था। उसे वहाँ पर मोहिनी नाम की एक औरत मिल चुकी थी। मोहिनी से रामू पिछले एक दिन से लगातार बातें कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों यहाँ इतने देर तक खड़ा है। मोहिनी ने उसे अपनी माया जाल में फंसा लिया था। रामू जिससे बात कर रहा था उसे वो साधारण एक औरत समझ रहा था। उसे नहीं पता था कि वो एक पिशाचनी थी। अपने असली रूप में आती और कहती, आ जाइए इस नदी में। मैंने तो आपको बहुत सीधा समझा, पर अपनी सालगिरह वाले दिन आप किसी अनजान औरत से पूरी रात बात करते रह गए। रामू उसे सफाई देता और हकलाते हुए कहता, कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे, मुझे घर जाना है। मेरी पत्नी इंतज़ार कर रही होगी। चुड़ैल हंसते हुए कहती, अभी तो आपकी आवाज़ बहुत जल्दी फंसने लगे, और दहेज लेने टाइम आपकी आवाज़ नहीं फंस रहे थे। अपनी बहू के घर से जो आपने दहेज मांगा, अपने बंदूक के दम पे अपने गांव के मुखिया को ले जाके, तब आपको समझ में नहीं आया कि उधर क्या बीत रही होगी। ज़बरदस्ती एक तो आप लोगों ने मुझसे शादी की थी अपनी बेटे की, और ऊपर से बंदूक के दम पे आप लोगों ने दहेज भी लिया था। मेरे माता पिता ने दहेज में थोड़ी सी कमी कर दी तो आप लोगों ने मुझे इसी नदी में फेंक के मारा था ना। ससुर जी, अब मैं आपको अपने साथ अपनी दुनिया में ले चलूँगी। आपको घबराने और हकलाने की ज़रूरत नहीं है। सासू माँ का फिक्र आप मत कीजिए। जब मैं आपको अपनी दुनिया में ले जाऊँगी, तब सासू माँ किसी पंडित या ब्राह्मण या तांत्रिक से मिलकर आपके बारे में पता लगाते हुए यहाँ ज़रूर आएंगी। फिर मैं उन्हें भी आपके पास लाकर पहुँचा दूँगी। हम सब यहाँ नदी के पास अपना एक छोटा सा परिवार बनाएंगे। इतना कह वो नदी से निकलने लगती। रामू घबराया, माफ़ी मांगता
और अपनी गलती की सज़ा ना देने को कहता। पिशाचनी उसके पास आते जाती और हंसते हुए रामू को अपने करीब लाती और दूसरी दुनिया में लेके चली जाती। वो नदी वीरान पड़ी रहती। ये खबर पूरे गांव में आग की तरफ फैल जाती है। फिर कभी कोई मछुआरा और गांव वाला उस नदी के पास नहीं आता। इधर टीना परेशान तांत्रिक बाबा के पास बारिश में भीगते हुए जाती और रोते हुए कहती, बाबा जी, मेरे पति का कल से ही कोई पता नहीं है, ना जाने कहाँ चले गए हैं, मेरी मदद करिए। मैं ऐसे कैसे रहूँगी? मेरे परिवार में और कोई भी नहीं बचा। मेरी बहू की भी मौत हो चुकी है पिताजी। भगवान, आप मेरी प्लीज़ मदद करें। तांत्रिक कहता, तुम घबराओ मत, तुम क्या बोल रही हो उल्टी सीधी बातें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी कुछ बोल रही हो और कभी कुछ बोल रही हो। टीना कहती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरे बेटे ने मेरी बहू को किसी से बोल के मरवा दिया। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से देखता तो वो समझ जाता कि उसका बेटा का चक्कर किसी और औरत से चल रहा था और वो अपनी पत्नी को ये बोल के मरवाया था कि उसके माता पिता दहेज के लिए उसे परेशान करते हैं, इसलिए उसके बहू के मन में इन लोगों के लिए जहर बैठ गया था। और वो टीना कहती कि मेरे परिवार में अब कोई नहीं है, बहू भी चली गई। तांत्रिक समझ जाता और टीना को समझाता, तुम्हारी बहू पिशाचनी बन चुकी है और उसे ऐसा लगता है कि उसे तुम लोगों ने मारा है, नदी में किसी से कह के मरवा दिया। और तब टीना वहीं ज़मीन पे बैठ जाती और पूछती कि हमने क्यों मारा? अपनी बहू को हम कैसे मार सकते हैं? आपको ये कौन बोला? आप ये सब क्या बातें कर रहे हैं पंडित जी? हमारी बहू तो हमारी लाडली थी, उसके लिए हम लोग अपने बेटे को छोड़ने को तैयार थे। तभी पंडित जी बताते, हाँ, तुम्हारे पति को तुम्हारी बहू ने ही गायब किया है, वो उसे मार चुकी है। अब हमें तंत्र विद्या से उसे ये बताना होगा कि तुम लोगों ने उसे दहेज के लिए नहीं मारा, तुम्हारा नाम लेके तुम्हारे बेटे ने उसे मारा है, ताकि उसे ऐसा लगे कि उसके साथ दहेज के लिए ज़बरदस्ती हुई है। उसका पति रामू वहाँ आता और कहता, मुझे बहू दूसरी दुनिया में लेके चली गई है, लौट जाओ तुम घर वापस, वरना वो तुम्हें भी ले लेगी। बदले के भाव में वो बहुत गुस्से में है। तांत्रिक उसकी बहू को अपनी जादुई शक्ति से सारी बातें बता देता। तभी उसकी बहू रामू को वापस नहीं ले जाती और वहीं छोड़ देती टीना के पास। टीना के परिवार में बस रामू और उसका पति बच जाता। रोते हुए टीना अपने बेटे पे बहुत गुस्सा करती और अपने पति के मिलने के खुशी में वो सारी बात भूल जाती और अपनी बहू की आत्मा की शांति की पूजा कराती और उसे मुक्ति दिलाती। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।